ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चश्मे की बात हो रही थी। चश्मा आपका अचानक से टूट गया है, कल ही आपने यूज किया और अचानक से वो टूट गया है। क्या राज छुपा है इस बारे में, या फिर आपने सपने में देखा है कोई चश्मा? इन सभी बातों के पीछे एक राज है और राज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंतजार आपको करना होगा लाख टके की बात का। साथ ही आज हम कमाल की कुंडली में लेने जा रहे हैं अभिनेता जितेंद्र की कुंडली। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पे आज हम बताने जा रहे हैं उनके ग्रहों का खेल भी किस तरह से उनको मिली एक हद तक शोहरत, और साथ ही आज भी वो यंग और डैशिंग नजर आते हैं किस तरह से। आज ये तमाम बातें बताएंगे खुराना जी हमें उनकी कमाल की कुंडली में। लेकिन अभी बात करते हैं अगले मूलांक के बारे में, यानी कि मूलांक 7 के बारे में। जिनका मूलांक 7 है, आप जन्मे हैं 7 तारीख को, आप जन्मे हैं 16 को या आप जन्मे 25 को। पहली बात है कि इस सप्ताह क्या करें। स्टॉक मार्केट में अगर आप धन लगाना चाहते हैं जरूर लगाइए, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते जरूर कीजिए, लेकिन क्या नहीं करना, आपने सुनी सुनाई बात के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना, पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी और पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना। मैजिक नंबर इस सप्ताह का बनता है 94 और कलर होगा आपका पिंक। किस्मत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? 1.25 किलो उड़द की दाल अगर आप चुरस्ते में फेंकते हैं या जल प्रवाह करते हैं तो आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। तो जरा गौर से देखिए अपने आप को कि सप्ताह आप क्या करने जा रहे हैं, कहां छुपी है आपकी भी किस्मत की चाबी। इस सप्ताह क्या आपको मिलने वाला है प्रमोशन, या फिर आप कह पाएंगे अपनी दिल की बात किसी से जिससे आप कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम बताएंगे आपको वो लकी डे जिस दिन आप कर सकते हैं अपनी शादी की बात। तो किस दिन आप उधार ना दे और ना ही लें, ये सभी बातें भी आज बता रहे हैं खुराना जी आपको। मूलांक अनुसार अपने मूलांक की आप कीजिए इंतजार, जानिए कौन है आपका अपना, कौन है आपका पराया, और मूलांक अनुसार क्या है आपका मैजिक नंबर। तो इस सप्ताह कहां है आपकी किस्मत की चाबी, ये भी हम बता रहे हैं लगातार आपको। बने रहिए हमारे साथ, बेहद ही खास जानकारी होने जा रही है इस पूरे सप्ताह की मूलांक अनुसार। चलिए कॉलर से भी इस दौरान बात कर लेते हैं। राजीव है इस वक्त हमारे साथ, स्वागत है आपका राजीव जी। जी राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार खुराना जी। नमस्कार जय जी। आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए राजेश जी, वरना संपर्क टूट सकता है आपसे। जी अब बताइए सवाल। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1960 जी। समय 8:45 सुबह। दोबारा दोहराइए डेट ऑफ बर्थ। 20/12/1960 जी। सुबह 8:45। राजेश जी सवाल पूछिए। सुबह 8:45, बर्थ प्लेस राजपुरा। जी। सवाल ये है कि मैं जिस भी काम को करता हूँ काम पूर्ण रूप से नहीं होता, और मैं तेल घी रिफाइंड की दलाली का काम करता हूँ, ब्रोकरेज का मेरा अपना काम है जी। और सिर पे थोड़ा सा कर्जा है, तो ये थोड़ा सा उपाय बताएं। हाँ सुनिए, पहली बात अगर हम राजेश नाम को लेते हैं, इसमें आपका टोटल अंक 8 बनता है, जो शनि का कारक है। तेल की दलाली के लिए आपका ये बिल्कुल नाम बिल्कुल परफेक्ट है, बट आपके नाम की स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल नहीं है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ तेल की दलाली को शूटिंग करता, क्योंकि वो आपका मूलांक बनता है चंद्र, षष्ठ है, इसके साथ प्लूटो है। कोई भी काम जिसका रंग काला हो आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शूटिंग करेगा। इसके साथ टोटल अंक जो आपका भाग्य अंक 3 बृहस्पति का कारक है, बृहस्पति भी शनि के कार्य के बिल्कुल विरुद्ध है। ये सब मिलाकर जो आपको बातें बता रहा हूं उसका तर्क ये है कि आप अगर नाम को इस्तेमाल करते हैं तो काम सूट करता है, डेट ऑफ बर्थ हिसाब से काम आपका शूटिंग करता है। इसके लिए क्या करेंगे? पहली बात, काम हम ये नहीं कहेंगे परिवर्तन करो, आपने क्या करना है, जो आप कार्य करते हो उसको तेल का दान आप पीपल के पास एक दिया जलाते रहिए, तेल का दान वहां करते रहिए। इसके साथ क्योंकि चंद्र आपका एक स्लो एंड स्टडी है, वो आपको प्रोग्रेस नहीं देता, आपके पुरुषार्थ को खत्म करता है। उसके लिए उपाय क्या करेंगे? एक चांदी का छल्ला जिसमें कम से कम 2 कीले तांबे की लगी हो, आप अंगूठे में धारण कीजिए। शुक्रवार को जब भी घर से निकलते हैं उस छल्ले को देखकर निकलिए। जिस भी काम के लिए जाएंगे आपको उसमें लाभ जरूर होगा। और एक रुद्राक्ष शेमुखी गले में डालिए। गॉड ब्लेस। बस थोड़ी देर में हम चर्चा करने जा रहे हैं जितेंद्र साहब की कुंडली के बारे में। अभिनेता जितेंद्र हैं और क्या खास राज हैं, क्या ग्रहों का खेल है उनकी कुंडली में, ये तमाम बातें हम बताएंगे बस आपको थोड़ी देर में। साथ ही
चश्मा। जी हाँ, ये चश्मा आपकी लाइफ में क्या असर डाल सकता है? कहीं देखा है आपने चश्मा, गुम हो गया आपका चश्मा, या सपने के अंदर नजर आता है आपको चश्मा? तो ये चश्मे की कहानी भी बताएंगे पी खुराना जी अपनी जुबानी में, तो इंतजार जरूर कीजिएगा। लाख टके की बात का अभी जान लेते हैं अगले मूलांक के बारे में। जी, बात करते हैं मूलांक 8 की। जिनका मूलांक 8 है, आप जन्मे हैं 8 तारीख को, 17 को या 26 को, क्या करें? नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आप अपने लीगल पेपर जो हैं उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। और जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा। क्या नहीं करना? घर की अलमारी या ऑफिस की अलमारी इस सप्ताह खुली नहीं छोड़नी, और घर का नलका खुला नहीं छोड़ना, वरना आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। अब मैजिक नंबर इस सप्ताह का 55 है। कलर आपका होगा ब्लैक, और किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? अगर आप थोड़ी सी गाय को आप थोड़ी सी रोटी खिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उसमें आपको धन लाभ के संकेत नजर आते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए एक नजर डालते हैं अब जीतू जी की कुंडली के बारे में। जी हाँ, जितेंद्र साहब जो अभिनेता थे, अपने एक जमाने के बहुत ही मशहूर कलाकार रहे हैं। उनके डांस का स्टाइल, उनकी अदाएं, और आज भी नजर आते हैं बेहद ही यंग और डैशिंग। तो क्या खास राज है उनकी कुंडली का? खुराना जी क्या बताना चाहेंगे आप? सुनिए जी, आप मैं जो भी आपके सामने अब बात करने वाला हूं, आप भी इस प्रकार की बात को सुनिए, और उसके साथ आप ये देखिएगा कि इसमें मैजिक क्या है। अभी शाहिदा ने बोला था कि मैजिक नंबर कैसे बताते हैं जी, मैजिक नंबर का रहस्य क्या है? अब मैं जितेंद्र जी की कुंडली में एक मैजिक का अंक निकाल रहा हूं, वो देखिएगा वो मैजिक का अंक क्या है। पहली बात यह है, जितेंद्र जी के आप टोटल अंक देखो, JEETENDRA। टोटल ये जो अंक है, टोटल अंकों की संख्या 9 है, जबकि इनका नाम जितेंद्र कपूर है, पुराना नाम इनका रवि कपूर है। लेकिन जितेंद्र में टोटल जो अंकों की संख्या है वो देखिए, वो 9 बनती है, लेकिन उनके अंकों का जोड़ 32 बनता है। अब उसमें क्या है, अगर 9 और 5 को जोड़े तो ये एक अपना जो है ना बृहस्पति बुध ग्रह और 9 वो अग्नि कोण है, अग्नि है। ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये जंप करेंगे। दैट्स व्हाई इनको एक जंपिंग एक्टर की इनको एक उपाधि दी गई थी, वो जंप करते जब डांस करते हैं। तो अब 9 अंक की बात कर रहा था, अब कुंडली में ध्यान से देखिए, इनके लगन में 9 अंक लिखा हुआ है, जो कि धनु राशि है। पहला 9, जितेंद्र के अपने नाम के अंक जो वो भी 9। इसके साथ आप ये देखिए कि इनकी राशि जो है 7 अप्रैल। पहली बात तो जितेंद्र जी, अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपका जन्मदिन है, जियो हजारों साल। और ये आपने गाना भी गाया था एक फिल्म में कि तुम जियो हजारों साल, जो फर्स्ट फिल्म का गाना था, आपके ऊपर ये पूरा फबरा है। और इसके साथ 7 अप्रैल आपका डेट ऑफ बर्थ है। आपकी राशि बनती एरीज। एरीज का सामने अंक 9 है, 2 अंक 9, अब तीसरा 9 आ गया। और 9 अंक एक ऐसा है, 9 1 जा 9 फिर भी 9 रहेगा, 9 2 जा 18 8 और 1 9, 9 3 जा 27 वो भी 9, 9 4 जा 36 वो भी 9। ये जो 9 का अंक है ये आपके लिए कमाल है। और इस वक्त आप आज 71 साल की हो गए हैं। क्या बात है जी, 72nd ईयर आपका शुरू हो रहा है। इस पीरियड के आसपास जो पुरानी हिम्मत वाला पिक्चर आपने कमाल की थी, दोबारा आपका पुनर्जन्म हो गया, ये मान के चलिए। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा तो है ही आप में, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, एक हमारे शास्त्रों में बात बोली गई है कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं आपके साथ 100 कदम चलूंगा। इनका पुरुषार्थ जो है उसका कारण यही है कि इनकी धनु राशि में उसमें चंद्रमा बैठे हैं। पुरुषार्थ इनका कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अगर पुरुषार्थ के लिए एक कदम बढ़ाए तो 9 कदम या 100 कदम परमात्मा साथ देता है, और इसके ऊपर परमात्मा इनकी पूरी कृपा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, इनके 3rd हाउस में केतु के साथ शुक्र बैठे हैं, जो कि शनि की राशि में। इसके साथ सूर्य और बुध मीन राशि में बैठे हैं। ये आदित्य योग का एक निर्माण करते हैं। जिस भी कुंडली में आदित्य योग हो उसके ऊपर शुक्र की, बृहस्पति की और गुरु की कृपा बहुत होती है। इसी कारण इसकी अपनी संतान इनका नाम रोशन करेगी। तभी इतनी उम्र के होने के बावजूद भी शुक्र और बृहस्पति कारण और मंगल के ग्रह के कारण ये अब भी जवान नजर आते हैं, और आगे से भी जवान नजर आएंगे।
और हम भी आपको यही आपको आदाब करते हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी जो उम्र है दराज हो। गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो जाना हमने अभिनेता जितेंद्र के बारे में, लेकिन चश्मे की कहानी भी जाननी अभी बाकी है। तो चलिए हम चर्चा ले ही लेते हैं चश्मे के बारे में। तो चश्मा आपने कहां देखा? आपने सपने में, या फिर आपका फेवरेट ये चश्मा टूट गया है? क्या है कहानी, जानते हैं खुराना जी से लाख टके की बात में। अक्सर आप मार्केट में लोगों को या किसी पार्टी में देखते कि उन्होंने चश्मा लगाया होता। मैं इस चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, पहले ही बताया था कि हम इस चश्मे की बात कर रहे हैं। इस चश्मे को देखिए, ये चश्मा वो है जो आपकी आंखों को ढक कर रखता है। और अगर हम आप ज्योतिष दृष्टिकोण से बात करें, जब भी आप अगर नजर का चश्मा लगाते हैं तो ये सूर्य का कारक है। अगर हम दूसरे चश्मे की बात करते हैं तो ये शुक्र का कारक है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है जो आपका चश्मा है। और ये मान लीजिए कि अगर आप अपने जीवन में अगर कोई आपको चश्मा उपहार देता है तो समझो कि आपका मोहब्बत का समय आ गया है। अगर आपको मोहब्बत सिरे नहीं चल रही और आप अगर चश्मे किसी को उपहार में देते हैं तो समझो कि आपको मोहब्बत का पैगाम आने वाला है। तो एक बात सुन लीजिए, अगर अपनी महबूबा को या महबूब को एसएमएस करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, पत्नी रूठ गई है उससे बात करना चाहते हैं, या तो चश्मा लगा के बात कीजिए या चश्मा उपहार देके तब बात कीजिए। चश्मे का किस्मत कनेक्शन और क्या है? अगर आप सपने में चश्मा देखते हैं तो ये समझो कि आपको अपने जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। आपका विजन, आपका दिमाग बहुत बढ़ेगा, आपका चेतन मन बढ़ेगा। लेकिन चश्मा अगर आपका गुम हो जाए तो एक बात नोट करके चलिए कि चश्मे का गुम होना यानी कि शुक्र ग्रह आपका नष्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है अचानक आपको मोहब्बत में धोखा मिलने वाला है या अचानक आपको कोई व्यक्ति धोखा देगा। लेकिन अब लाख टके की बात में एक और हम बात आपको कहना चाहते हैं। हम भी फिल्मों के मुहूर्त के लिए जाते हैं। फिल्मों के मुहूर्त से पहले ऐसा माना गया है कि अगर आप फिल्म का मुहूर्त करना चाहते हैं या कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं या फैक्ट्री की अगर आपको खोलना चाहते हैं तो आप ये काम कीजिए कि एक चश्मा पहले लगा लीजिए, उसको उतार दीजिए, फिर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। और उसको अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र में माना गया है कि इविल स्पिरिट या जिसको नजर लगना बोलते हैं, उसका आपके ऊपर जो प्रकोप है वो तमाम उम्र नहीं होगा। और चश्मे का उपहार देना पहले ही बता चुका, फिर सुन लीजिए, ये आपके लिए शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है एंड यू विल एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। गॉड ब्लेस यू। तो बेहद ही खास था ये उपाय लाख टके की बात का। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मूलांक 9 की चर्चा अभी बाकी है, फौरन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए।